हेलो दोस्तों, हिमाचल अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में जो भर्ती निकली थी ये उससे संबंधित है। उसमें बहुत से युवाओं ने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया था और दोस्तों फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे मैट्रिक में इतने परसेंटेज हैं, मेरी कैटेगरी ये है, मैंने ये डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ लगाए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आज हाजिर हूँ इसी वीडियो के साथ कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस प्रकार आपकी मेरिट बनेगी, क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में कुछ महीने पहले चतुर्थ श्रेणी के 239 पद भरे जाने की अधिसूचना जारी की थी और विभाग ने इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे और बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया था। और इसका मेन कारण ये था कि पशुपालन विभाग में जो अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था वो 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर होना था। 10वीं कक्षा में जितने ज़्यादा उसके परसेंटेज होंगे उसको उसकी सिलेक्शन की प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा पक्की होगी। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं कि कैसे होगी आपकी सिलेक्शन, क्या चयन रहेगा, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, मैट्रिक के साथ साथ इसमें 15 नंबर की असेसमेंट भी जोड़ी गई थी जिसमें अलग अलग प्रकार से आपको प्रमाण पत्र बताए गए थे कि ये प्रमाण पत्र लगाने पे इतने अंक मिलेंगे और ये 15 नंबर के थे। तो इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से पत्र थे। पिछड़ा क्षेत्र था और पंचायत को 1 अंक था और लैंडलेस के 2 अंक थे। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो दिव्यांग के लिए 40% से अधिक 1 अंक था। घर में कोई सरकारी काम करने वाला नहीं था उसके लिए 2.5 अंक था। एनएसएस का प्रमाण पत्र के लिए 1 अंक था। बीपीएल के लिए 2.5 थे। एक नारी के लिए 1 था। एक लड़की के लिए 1 था। 5 वर्ष का सरकारी एवं अनुभव प्रमाण पत्र होने पर 2.5 अंक अभ्यर्थियों को दिए जाते थे। तो ये था उसका प्रोसेस। तो दोस्तों, ये था वो फॉर्म हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग का जिसमें 85 नंबर की आपकी मेरिट बताई थी कि अगर 85 नंबर आपको चाहिए तो ये आपकी मेरिट होनी चाहिए। तो इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया था कि अगर अगर 85 नंबर लेने हैं तो आपकी मेरिट में 85% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी मेरिट में 50% मार्क्स हैं, अगर आपकी 10th में मेरिट 50% है, मतलब 50% नंबर हैं, तो आपको इसमें नंबर लगेंगे 42.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरी 85 लेना चाहते हैं तो आपकी 85 होनी चाहिए क्योंकि 42.5 और 42.5 को प्लस करें तो 85 पूरी मार्क्स या मेरिट इसमें जो बताई गई है वो पूरी बनती है। और 15 नंबर आपके इवैल्यूएशन मूल्यांकन के होते हैं। अगर आप कोई भी साथ में डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उसके होते हैं। तो चलिए मेरिट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट जो आपके पास होंगे उसके हिसाब से मेरिट बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी 10th में नंबर 50% हैं, 50% यानी 700 में से 350 नंबर हैं, तो 350 नंबर अगर आपके हैं तो आपको 42.5 नंबर मिलेंगे। जिसमें आपको अगर आपकी इवैल्यूएशन साथ होती है, जैसे कि 15 नंबर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट के बताए हैं, अगर वो आप साथ में लगाते हैं तो इस हिसाब से नंबर आप अपने खुद जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 350 नंबर हैं और 50% आपकी मेरिट बनती है तो उसके मिलेंगे आपको 42.5 नंबर। उसमें आप अपने 15 नंबर और जोड़ें कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं। जैसे पंचायत बैकवर्ड का हो गया, एनएसएस का हो गया, नॉन एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट हो गया। आप 42.5 में अपने 1 या 2 या 2.5 जो भी नंबर आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको बनते हैं, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वो नंबर बनते हैं, तो 42.5 में वो जोड़ते प्लस करते जाइए और आपकी जो भी नीचे प्लस करके परसेंटेज बनती है वो आपकी मेरिट होगी। और अगर आपकी अधिक परसेंटेज हैं, जैसे 60 है, 70 है, तो उसी हिसाब से अपनी मेरिट बनाएं क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग मेरिट होगी। और जनरल वाले कैटेगरी वाले ध्यान रखें कि आपकी मेरिट आई जा सकती है क्योंकि बहुत से
लोगों ने इसमें अप्लाई किया गया था। और तो यही कारण है कि हर ज़िले से या हर जहाँ भी पोस्टें हैं वहाँ कम से कम 9-9 10-10 हज़ार आवेदन आए हैं। तो ये थी, आप मेरिट अपनी खुद बनाएं और अपनी सिलेक्शन का पता करें कि अगर मेरी 42.5 इतनी परसेंट 10th में है या 50 है 70 है वैसे है, तो मेरे डॉक्यूमेंट कितने लगाए हैं उस हिसाब से अपना नंबर जोड़ें और अपनी मेरिट बनाएं। और अपने ज़िले में अपनी कैटेगरी के वाइज पोस्टें भी देखें कि कितनी पोस्टें हैं, क्या मेरी मेरिट इतनी बढ़ रही है तो मेरा नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये थी बात मेरिट बनाने की। तो दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो जर्नल, एसटी, एससी, ओबीसी की मेरिट कितनी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी जर्नल है और उसमें कम पोस्टें हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जर्नल में काफ़ी हाई मेरिट जाती है। और अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, ओबीसी है और उसमें पोस्टें ज़्यादा हैं और आपने जितने ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट अपने सिलेक्शन या जितनी ज़्यादा आपकी हाई मेरिट होगी और जितने ज़्यादा आपने डॉक्यूमेंट उसके पीछे 15 नंबर के लगाए हैं, आपका सिलेक्शन उतना ही पक्का हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रोसेस आज की कि कैसे आपकी मेरिट जोड़ें और अपने पोस्ट देखें ज़िले के अनुसार कौन सी है, और अपनी मेरिट अगर आपकी हाई जाती है या आपने डॉक्यूमेंट 15 नंबर के ठीक लगाए हैं तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।